आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहां जाएगी या जाति तेरी। तो कहने लगी बहन तू जा, बस फालतू बात ना करे, इससे अच्छा तो मौत ताजा वो अच्छा है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया काने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना है। वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था, पुण्यात्मा आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है, आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो पिता माता पिता पीछे पीछे भाग गया कर खड्डे में गिरेगा, यू उठा लूं भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और यह सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बना होगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6-6 महीनों में 2-2 1-1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था, और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते। जब वहां पहुंचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी स्थिति में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था, और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन होइयो चाहे ना होइयो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे, और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए। मेरा तो बुरा ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे कि अब यू आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगने आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी, और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची हे भगवान बड़ी दया करी, देख यू तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु कोई बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धानक वो नीरू का। कहा वो ब्राह्मण बोला कहा वही है, यस। तो शारदा बोली तेरी शर्म भाजगी, इतनी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धानक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह। ये सत्य लागे सुनान। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्रानी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनों था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचन पर विवश हुई
तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरिया काल ने तो ऐसे ऐसे बना रखे किले जाति के, ऊंच नीच के। काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा पुण्यात्मा, परमात्मा बनाई जो टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोई छुआछात नहीं, ऐसी दया करी। ना तो एक बाड़िया और थी अपने ही समाज में थी, हिंदुआएं में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजहबों थे, तो यह समाप्त करी। और उस समय ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ते। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था थोड़ी सी दूरी पे, और उसने प्रार्थना की प्रभु हमारे दास के घर सत्संग कर दो, वहां आसपास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे, हो सकता है किसी के और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूंगा मैं तुम्हारे वहां। तो उस बहन ने जो